जब बहुत झूठ फैल जाता है तो गांधी किसी के भीतर आ जाते हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इंडिगो के विमान में जो हरकत की, और ये वीडियो कुणाल कामरा ने ही पोस्ट किया है मुंबई से लखनऊ आने का, कि उस विमान में कुणाल कामरा अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछने लगते हैं और अर्नब नोटिस भी नहीं करते। इस वीडियो के बाद बहस छिड़ गई कि कुणाल ने सही किया या नहीं। एक राय कहती है कि गलत किया, दूसरी राय पुराने उदाहरणों को दिखाकर कहती है कुछ ऐसा ही रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों ने लोगों के साथ किया। कुणाल कामरा ने कहा है अपने बयान में कि उसने अर्नब गोस्वामी से बात करनी चाहिए, वे फ़ोन पर थे, फ़ोन ख़त्म होने के बाद फिर बात शुरू की तो बात नहीं की। तब कुणाल ने बताना शुरू किया कि वह उनकी पत्रकारिता के बारे में क्या सोचते हैं, तो अर्नब ने कहा कि वह मानसिक रूप से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। फिर सीट बेल्ट के साइन आ गए, तब वो एयर होस्टेस के कहने पर अपनी सीट पर बैठ गया। उड़ान भरने के बाद कुणाल फिर से अर्नब के पास गए और जब अर्नब ने बात नहीं की तब मैंने वो किया। ये उन्हीं का बयान है और शब्द है जो रिपब्लिक टीवी के पत्रकार लोगों के प्राइवेट स्पेस में घुसकर करते रहे हैं। मुझे इसका अफसोस नहीं है, अगर मैं क्रिमिनल हूं तो वो भी क्रिमिनल हैं। कुणाल ने अपने बयान में कहा है कि मैंने किसी भी तरह से गतिरोध पैदा नहीं किया, ना ही केबिन क्रू या कप्तान की बात को टाला, ना ही मैंने किसी तरह से यात्रियों को जोखिम में डाला। सिर्फ यही नुकसान किया कि एक पत्रकार के अहंग को नुकसान पहुंचा दिया, जिसका अफसोस नहीं है। मैंने सभी क्रू के सदस्यों से माफ़ी मांगी, दोनों पायलटों से भी माफ़ी मांगी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई अपराध किया है, मेरी बहादुरी की भी बात नहीं है इसमें। मैं सभी यात्रियों से माफ़ी मांगता हूं, सिर्फ एक को छोड़कर। कुणाल इस वीडियो में कह रहे हैं कि आपने रोहित वेमुला की जाति पर सवाल उठाया था, आपको इंसान बनने के लिए उसका सुसाइड नोट पढ़ना चाहिए। इस बहस से अलग जिस तरह से विमान कंपनियों ने कुणाल कामरा को 6 महीने के लिए उड़ान भरने से बैन किया है, उसे भी लेकर बहस हुई है कि क्या नियमों का पालन किया गया, क्या वाकई कुणाल का व्यवहार इस तरह का था। नियमों के तहत दोष साबित करने की एक प्रक्रिया बनाई गई है, जब उनका पालन नहीं हुआ तो बहस कहीं और किसी दिशा में चली गई। बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए कुणाल कामरा को इंडिगो विमान कंपनी ने 6 महीने के लिए उड़ान से बैन कर दिया, जबकि रिटायर्ड जज से जांच करानी होती है। पहले 3 तरह के 3 लेवल के अपराध माने जाते हैं, उसके हिसाब से सजा होती है। विमान मंत्री हरदीप पुरी को टैग करते हुए बाकी एयरलाइन जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो भी कुणाल कामरा को बैन करने लगती हैं। डर के कारण सिस्टम के भीतर से आने वाली आवाज़ थम जाती है, मगर गांधी का ईमान एक पायलट में लौट आता है जो इस विमान को उड़ा रहा था, कैप्टन रोहित मटेठी। उनसे झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। कैप्टन ने एक मेल कर दिया और बता दिया कि कुणाल ने कतई बदतमीजी नहीं की थी। लंबे ईमेल में कैप्टन रोहित ने पूरी कहानी का पक्ष रखा है। जब स्टाफ ने कामरा से बैठने के लिए कहा तो कामरा ने माफ़ी मांगी और सीट पर बैठ गया। उसके बाद पूरी फ्लाइट में सीट के सिग्नल ऑन रहे। जब सर्विस शुरू हुई तो कामरा अर्नब के पास गए। यह पता चलते ही सर्वेलेंस कैमरा ऑन कर दिया गया तो देखा गया कि कामरा अर्नब गोस्वामी को इशारे में कुछ कह रहे हैं। अर्नब जवाब नहीं दे रहे हैं। जब फ्लाइट से लोग उतर गए तो कामरा ने पायलट से मिलने की अनुमति मांगी और मिलकर माफ़ी मांगी। मैंने पूछा कि क्या आपका इशू राजनीतिक था, तो जवाब मिला हाँ। मैंने उसे सलाह दी कि हर किसी का अपना मत होता है, लेकिन उसे व्यक्त करने की जगह होती है, उसका एक समय होता है। फ्लाइट के दौरान ऐसा करना सही नहीं था। कुणाल ने मेरी बात मानी और शुक्रिया कहकर प्लेन से उतर गए। कुणाल का बर्ताव स्वीकार करने लायक नहीं था, मगर हर बार कुणाल कामरा के क्रू की बात मानी। उस समय के लिए उसका व्यवहार लेवल 1 के अनुसार था। ये 3 तरह की कैटेगरी होती है, लेवल 1, 2, 3। पर उसने तुरंत क्रू की बात भी मान ली। कभी भी रेड वार्निंग कार्ड नहीं दिया गया, इसलिए उसे लेवल 1 के अपराध में शामिल नहीं किया जा सकता है। स्थिति उसके बाद सामान्य हो गई। कुणाल कामरा ने भी अपने पत्रों में माफ़ी मांगी है, लेकिन सिर्फ अर्नब गोस्वामी से नहीं। पायलट का ईमेल साहसिक है। गांधी की तरह भीड़ के सामने खड़ा होकर सच बोल देने का साहस है उसमें। किसी भी लिहाज से रोहित मटेठी का ईमेल ऐतिहासिक भी है। यह पत्र लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा और सरकार के भीतर चुपचाप नाइंसाफियों को सहन करने वाले ईमानदार अफसरों को आवाज़ देने वाला है। कैप्टन रोहित ने लिखा है कि हम सभी पायलट इसकी गवाही दे सकते हैं कि इस तरह के कई मामले हुए हैं जिन्हें कभी सज़ा के लायक नहीं माना गया। मुझे जानकर दुख हुआ है कि मेरी एयरलाइन ने सोशल मीडिया के पोस्ट के आधार पर एक्शन ले लिया, पायलट से बात तक नहीं की। 9 साल से जहाज उड़ा रहा हूं, यह अप्रत्याशित है। क्या मुझे यह समझना चाहिए कि हाई प्रोफाइल केस में दुर्व्यवहार को सहने की छूट है? तब तो इसका जिक्र मैनुअल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं इस पर अपनी एयरलाइन से सफाई चाहता हूं। यह है अंतरात्मा की आवाज़, यह है गांधी की आवाज़। आपको पता है गांधी ऊंची ऊंची आवाज़ में नहीं बात करते थे, करके चीखते गर जाते नहीं बात करते थे, बहुत शांत तरीके से बात करते थे।
उन्हें उनकी बातों करने के अंदाज से आपको यकीन नहीं होगा कि उस शख्स को करोड़ों लोगों ने उनकी ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी के बात सुनते रहे। यह है गांधी की आवाज़। 30 जनवरी को सिर्फ गोली चलाने वाला सामने नहीं आया, सच बोलने वाला भी आया। कैप्टन रोहित मटीटी को सलाम भेजिएगा। ब्रेक